हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो पिछली वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स में विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू सबसे पहले कवर किया था, फिर हमने विद चेंज इन मनी वैल्यू कवर किया था। इस वीडियो में हम सडन ब्रेकडाउन में इंडिविजुअल और ग्रुप रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीखेंगे। जिन्होंने इन दो मेथड्स वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ आइटम्स ब्रेकिंग डाउन सडनली। जो हमने इससे पहले मेथड्स किए थे वो ग्रेजुअल फेलियर के थे, जिसका मतलब था जो फेलियर स्लो हो। लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो टाइम के साथ डिटीरियोरेट नहीं होते बट सडनली होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सडन रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स को समझना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट आइटम्स दैट आर इंक्रीजिंगली लायबल टू फेल विद एज। इसमें वो वाली आइटम्स होती हैं जो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग जल्दी फेलियर हो सकते हैं, और इसमें लो कॉस्ट आइटम्स यूजुअली कवर होती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है, जैसे कि रेडियो, जैसे कि टीवी एंड कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि उस आइटम के फेल होने से एक कंप्लीट ब्रेकडाउन की सिचुएशन हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ फेलियर है वो ज़्यादा होगी। अब इसमें कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब और कंडेंसर इन एन एयरक्राफ्ट, और कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सच एज अ पंप इन अ रिफाइनरी, जिसके फेल होने से एंटायर सिस्टम शटडाउन हो सकता है, और ड्यू टू लॉस इन प्रोडक्शन, वेस्टेज एंड अदर चार्जेस हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। अब इसी से हमारे दो केसेस डिराइव हो सकते हैं कि जिसमें हम एक आइटम रिप्लेस कर रहे हैं जो सडनली फेल हो सकती है, दैट इज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। और दूसरा केस जिसमें आइटम्स इन सिमिलर नेचर वो एक साथ फेल हो सकती हैं, दैट इज ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझना, ये जानना एडवांस में as to when the failure is likely to take place so that items can be replaced before it actually fails। जो हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू rigorous inspections। अगर हम टाइमली अपने बिजनेस प्रोसेसेस को मॉनिटर करते रहें और सिस्टम को इंस्पेक्ट करते रहें टेक्निकली आस्पेक्ट से, तो हम एक आइटम का फेलियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से types of replacement problems considered while dealing with such situations, two types, type 1 and type 2। Hence पर्पस क्या है रिप्लेसमेंट थ्योरी का, कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन को कम करना और टोटल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट को भी कम करना, जो हमारा टोटल लॉस है ड्यू टू ब्रेकडाउन वो भी कम हो। इसलिए हम रिप्लेसमेंट थ्योरी की स्टडी करते हैं ताकि हम किसी भी आइटम की रिप्लेसमेंट एज एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर लें। अब यहाँ तक था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब हम इस थर्ड मेथड की एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करना सीखेंगे। सो हियर इज एन एग्जांपल। फॉलोइंग मोर्टेलिटी रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ फ्यूजेस। यहाँ पे हमें डेटा गिवन है। देयर आर 1000 फ्यूजेस इन यूज एंड इट कॉस्ट ₹5 to replace individual fuses. If all fuses were replaced simultaneously, it would cost 1.25 per fuse. At what interval the group replacement should be done? Which policy is better? तो जो आपका क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा वो इससे सिमिलर ही होगा। तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल बेसिस पर उसकी कॉस्ट बताई हुई है, और सेकंड लाइन में ग्रुप रिप्लेसमेंट की हमें कॉस्ट बताई हुई है। तो लास्ट में हमें बताना है कि इंडिविजुअल या ग्रुप कौन सी पॉलिसी हम चूज़ करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी।
तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो डेटा हमें गिवन है हम उसे टेबल में पुट करेंगे। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ परसेंटेज फेलियर बाय एंड ऑफ द वीक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम वीक के साथ, लाइक दिस। इस तरह से जो हमें डेटा गिवन था हमने उसे टेबल की फॉर्म में पुट कर दिया। प्रोबेबिलिटी को हमने डेसिमल्स में लिखा है क्योंकि हमें डेटा परसेंटेज में गिवन था। तो वीक को हम डिनोट करते हैं XI के साथ, प्रोबेबिलिटी को PI के साथ, और नेक्स्ट कॉलम में हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई PI इंटू XI। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाएगा 0.05, 0.20, 0.60, 1.60, देन 1.25। तो यहाँ से हमारा समीशन ऑफ PI XI इज इक्वल्स टू 3.70। ये कैसे निकाला? सिंपली इन सबको ऐड कर दिया, PI XI ऐड कर हमारा आंसर है 3.70। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स ड्यूरिंग द वीक। तो यहाँ पर सिंपली जो टोटल नंबर ऑफ हमें फ्यूजेस गिवन है दैट इज 1000। तो 1000 को हम डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग द वीक से, और वो क्या है हमारा समीशन PI XI दैट इज 3.70। तो यहाँ से हमारा डेटा आया है 270, और ये क्या है हमारा नंबर ऑफ फेलियर्स दैट इज 270 फ्यूजेस आर लाइकली टू फेल ड्यूरिंग अ वीक। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर ड्यूरिंग द वीक निकालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इंडिविजुअल कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी? यहाँ पर हमें इंडिविजुअल कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है, तो ये कितनी आ जाएगी? 270 फ्यूजेस जो फेल हो रहे हैं ड्यूरिंग द वीक इंटू ₹5। तो ये हमारी आ गई इंडिविजुअल कॉस्ट दैट इज़ 1350 पर हेड। अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है और आपकी इस वीडियो से स्टडी में हेल्प हो रही है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब यहाँ तक हमने सीखा इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन अगर आपकी इस कंटेंट से हेल्प हो रही है स्टडी में, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो रहा है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ग्रुप रिप्लेसमेंट समझने के लिए आप इसी प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।